देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि रिवर 400 मीटर वाइड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको डायग्राम भी बनाना होगा, डायग्राम बनाओगे और रिप्रेजेंट करोगे सारे वेलोसिटी किस तरह से। एक रिवर दिया हुआ है, बात नहीं, रिवर इज गिवन 400 मीटर वाइड, तो ये हो गया 400 मीटर, इसका विड्थ हो गया, फ्लोइंग एट रेट 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर ये दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, साउथ बैंक से खड़ा होकर नॉर्थ की तरफ इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर इसका वेलोसिटी को वेक्टर में लिखे तो क्या लिखेंगे, 2i कैप, इस तरह से लिख सकते, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा ए बोट इज सेलिंग एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका जो क्या मतलब है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पहले से दिया हुआ है, ये रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है। या फिर इसको ऐसे भी लिखता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मींस पानी जब स्थिर है तो इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, और अगर पानी फ्लो करेगा तो क्या करेगा, हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ेगा वेलोसिटी। तुम लोग मोबाइल बंद क्यों नहीं करके रखते हो? देखो जो वेलोसिटी है वाटर का, ठीक है, और बोट का वेलोसिटी है। बोट का वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली, लेकिन कई बार वैसे नहीं लिखता है, कई बार लिखा रहता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में वेलोसिटी ऑफ बोट लिखने का मतलब ये हुआ कि जब वाटर स्थिर है, मान लो तालाब की तरह है, तो वहां पर बोट का वेलोसिटी। लेकिन अगर वही पानी को मूविंग कर दिया जाए तो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, रिवर का वेलोसिटी प्लस बोट का दोनों ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास अगर लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ बोट इन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड velocity of boat in still water. This is also called velocity of boat in still water. इसको लिख लो, this is velocity of boat with respect to river, or this is also called velocity of boat in still water, ठीक है। ये दोनों चीज हम लिखते हैं। अब अगर हम लोग को बोला जाए कि बोट का अब एब्सोल्यूट वेलोसिटी बताओ क्या होगा, बोट का वेलोसिटी क्या लिखेंगे, बोट का वेलोसिटी हो जाएगा रिवर का वेलोसिटी प्लस जो रिवर के ऊपर बोट का वेलोसिटी दिया, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। रिवर का वेलोसिटी ले लेंगे और जो रिवर यानी कि स्टिल वाटर में या रिवर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड दिया, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब सिंपल सा बात है, करना भी चाहिए। अब जैसे पानी मान लो बह रहा है एक तरफ से, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, स्टील वाटर में बोट का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 10 + 2 करके 12 हो जाएगा बोट का नेट स्पीड। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, देखो ए बोट इज सेलिंग एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर। यानी कि ये जो हमारा दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, ऐसे है। तो वेक्टर में कैसे लिखेंगे इसको, जे कैप 10 जे कैप, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। ये रिवर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, मतलब कि बोट परपेंडिकुलर जाने की कोशिश कर रहा है,
एक्चुअल में हो सकता है वो ड्रैग हो गया होगा। दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। बोट इज ट्राइंग टू गो अलोंग परपेंडिकुलर बट इट विल बी ड्रैग्ड। अब इसका एक्चुअल स्पीड कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। कितना होगा एक्चुअल स्पीड बोट का? देखो बोट कितना ड्रैग हुआ है, जो रिवर कितना उसको ड्रैग कर रहा है, 2i क्या, यानी कि अभी बोट का स्पीड देखो क्या आ गया, ये आ गया मतलब कि 2i कैप x की तरफ और 10i कैप इस तरफ, यानी कि ऐसे ड्रैग होते हुए थोड़ा सा तिरछा चला जाएगा, 2 इस तरफ और 10 इस तरफ, ऐसे यहाँ पर जाके कहीं पर लैंड करेगा। आर यू गेटिंग? Along x direction it will be dragged by the river. So net velocity which we are getting is along some oblique angle. ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहला चीज फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। टाइम कितना लगेगा, टाइम निकालना है पहला चीज। टाइम कैसे निकालेंगे टाइम? देखो y डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो जैसे 400 हो जाएगा, मतलब कि रिवर क्रॉस होगा, तो y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करके भी निकाला जा सकता है। इफ वी कंसीडर द y डायरेक्शन मोशन, देन when the displacement will complete 400 meters, that will be the time for crossing the river. So consider the y direction motion only. ठीक है, considering y direction motion, ठीक है, एक्सेलरेटेड तो है नहीं, एक्सेलरेटेड तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे सीधे t इक्वल टू y बाई वी वाई, यूनिफॉर्म स्पीड है, कितना आएगा बताओ, y कितना है, y is how much 400 and vy is how much 10, 40 seconds, 40 seconds will be the time to cross the river. ठीक है, next part is how far from the point directly opposite to starting point does the boat reach the opposite bank? Next question is, बात नहीं, next question is how far from the directly opposite point, मतलब directly opposite यहाँ हुआ, अब इससे कितना आगे ये extend कर गया है, कितना आगे जाकर land करेगा opposite bank। तो इसके लिए x वाला देखना पड़ेगा, ये तो x है ना, तो x डायरेक्शन मोशन देखेंगे, तो x वाला देखते हैं, x क्या होगा बताओ, vx इंटू टी, यही होगा ना, vx इंटू टाइम, vx कितना है 2 है, जो रिवर का वही vx हो गया है, तो 2 एंड टाइम कितना है 40, so 80 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, 80 मीटर ड्रैग हो जाएगा शिप, ठीक है, बोट 80 मीटर ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे 47, वो भी स्विमर का प्रॉब्लम है, 47 नंबर। The first thing we have to find is time taken to cross the river. ठीक है, we have been given the speed of river along x direction and speed of man with respect to river is this much. You have to find time to cross the river. तो रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा, मैन का पहले एब्सोल्यूट स्पीड लिखना होगा उस पर, तो एब्सोल्यूट स्पीड हो जाएगा v रिवर प्लस ये, ठीक है, ये चीज ऐड करेंगे क्या आएगा 5 + 3
cos theta I cap and 3 sin theta j cap. This will be the speed, absolute speed of man. ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ मैन, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू। अब वाई डायरेक्शन में टाइम कितना लगेगा? टाइम विल बी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्प्लेसमेंट इज 500, ये मीटर में है, एंड वाई डायरेक्शन का स्पीड 3 sin थीटा। यूनिट एक बार देख लेंगे क्योंकि यहाँ किलोमीटर आवर में है, ठीक है, तो ये आधा किलोमीटर हो गया। यानी कितना आवर आंसर हो जाएगा? 1/6 sin थीटा आवर, और मिनट में 10/sin थीटा मिनट्स। ठीक है, समझे? इस तरह से निकलेगा। दूसरा चीज निकालना है, फाइंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि जो भी मूव कर रहा है, देखो रिवर तो वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं देता है, रिवर का तो टोटल एक्स में होता है, तो जो भी स्विमर इसको पार करने की कोशिश कर रहा है वो पूरा के पूरा स्पीड केवल वाई के अलोंग अपना लगा, यानी कि ये जो एंगल थीटा दिया है ये इसको हम लोग क्या करेंगे 90 ले लेंगे। रिवर शुड ट्राई टू स्विम डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द अदर बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, एकदम ऐसे तैरने का कोशिश करना चाहिए, तो उसी केस में वो जल्दी पहुंचेगा। लेकिन उसमें भी वो यहाँ नहीं पहुंचेगा, ड्रैग हो जाएगा। वो कोशिश तो ट्राई तो करेगा पूरा के पूरा, जो अपना स्पीड का जो कंपोनेंट है 3x का स्पीड, तो 3 का पूरा कंपोनेंट वो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो देगा, ठीक है। तो उस केस में जो होगा हमारा मैन का स्पीड जो होगा हो जाएगा, ये लिखेंगे 3 j कैप, सीधे ये हो जाएगा, पूरा के पूरा वाई डायरेक्शन में दे रहा है। तो बस ये हो गया मैन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है ये। तो एब्सोल्यूट अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 j कैप, और रिवर का तो पहले से है 5 i कैप। 5 i कैप पहले से रिवर का है, और उसमें मैन वाला ऐड हो जाएगा। अभी ये हो गया कंडीशन, अब ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए हो गया। इसमें भी लेकिन वो ड्रैग होगा थोड़ा सा, इसकी वजह से डायरेक्टली अपोजिट पर वो एंगल तो करेगा लेकिन पहुंचेगा वहां नहीं, ठीक है। अब टाइम कितना हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 आवर, 1/6 आवर, यानी कि 10 मिनट। अब इस क्वेश्चन में भी देखो, अगर थीटा को यहीं पर 90 करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? इफ यू ट्राई टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ दिस टाइम, इफ यू वांट टू फाइंड मिनिमम ऑफ दिस टाइम, देन वी हैव टू टेक मैक्सिमम ऑफ sin थीटा, दैट इज एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन फाइंड, ठीक है। नेक्स्ट करोगे 48, इसी पर बेस्ट है 48। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या किए हैं हम लोग को निकालना सेकेंड पार्ट में कि सबसे कम टाइम कब लगेगा। तो देखो, आदमी जो तैरने का कोशिश कर रहा है, रिवर जो है, रिवर तो पूरा एक्स में चल रहा है, रिवर तो वाई की तरफ कुछ भी नहीं देगा वेलोसिटी आदमी को। तो आदमी जब भी तैरेगा वो अपना सारा एफर्ट वाई में लगाएगा, तभी वो जल्दी पहुंचेगा। उसको एक्स की तरफ अगर वो थोड़ा भी देगा तो उसका एफर्ट का कुछ पार्ट एक्स में चला जाएगा।